नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर के नामांकन शुरू हो गए हैं। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान ही नहीं हुआ है। हालांकि यहां से बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार नरोत्तम मिश्रा के पुत्र अंशुमान मिश्रा ने एक नामांकन पत्र जरूर ले लिया है। फिलहाल चर्चा यही है कि यहां से नरोत्तम मिश्रा ही बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सेजरिया और बीएसपी से चुनाव लड़ चुके कालीचरण कुशवाहा भी बीजेपी के टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी आलाकमान ने तय नहीं किया है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट किसे दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा की यहां से प्रबल दावेदारी के पीछे कई वजह है। पहला वजह है कि डबरा छोड़कर जब 2008 में नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की सियासत में कदम रखा, तब तक यह विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2008 से 2023 तक नरोत्तम मिश्रा इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती के हाथों 7,000 वोटों से हारना पड़ा। तो आखिर क्या थी वजह जिसकी वजह से नरोत्तम मिश्रा को 2023 में हार का सामना करना पड़ा? स्थानीय लोगों की माने तो नरोत्तम मिश्रा को 2023 का विधानसभा चुनाव अति आत्मविश्वास ले डूबा। इसके अलावा बीजेपी से नाराज होकर अवधेश नायक का कांग्रेस में जाना भी नरोत्तम मिश्रा के लिए बड़ा झटका था और ब्राह्मण वोटरों का बिखराव हो गया। इतना ही नहीं, 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया शहर में ही नरोत्तम मिश्रा पिछड़ गए थे, जबकि माना जाता है कि शहरी वोटर बीजेपी का सपोर्टर होता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी नरोत्तम मिश्रा को निराशा हाथ लगी थी। केवल बसई क्षेत्र में नरोत्तम मिश्रा को बढ़त मिली थी। तो क्या नरोत्तम मिश्रा इस बार पिछली हार की वजह से संभल गए हैं? क्या वो वोटरों को मना पाएंगे? क्या इस बार ब्राह्मण वोटर नरोत्तम मिश्रा को एक तरफा वोट देंगे? ये सवाल हमने किया दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से। पिछले चुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की हार का मुख्य कारण रहा उनके कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई गलत जानकारी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में यहाँ अच्छा प्रदर्शन रहा था, इस बार भी अच्छा रहेगा, इसलिए कई वार्डों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें शहरी क्षेत्र में कम वोट मिल सके। इसके अलावा नगर पालिका के जो चुनाव हुए उनमें टिकट वितरण को लेकर भी कई लोगों में असंतोष रहा, यह भी एक वजह बताई जा रही है। वहीं शहरी क्षेत्र में जो मुद्दे थे उनके कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि काम अच्छा चल रहा है, अच्छा काम किया है, जबकि कई लोगों तक शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा था। इससे भी लोगों में थोड़ा असंतोष था। शहरी क्षेत्र में फिर उन्होंने मंच के माध्यम से सभी समुदाय के लोगों को बुलाकर मंच से यह घोषणा की, मंच से यह बताया कि असंतुष्टि का कारण क्या है। समुदाय के अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से, इसमें गहोई समाज, यादव समाज, कुशवाहा समाज, ब्राह्मण, वैश्य समेत लगभग सभी समुदाय से अलग अलग बात कर उन्होंने मंच से यह कहा कि अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर करूंगा। तो लोगों ने चुनाव में जो गलतियां हुई, जो असंतुष्टि का कारण रहा, उसके बारे में बताया। इसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और सबको यह भी बताया कि आगामी समय में मेरे से कोई गलती हो तो मुझे पहले बताएं, तो उसे मैं होने ही नहीं दूंगा। इसके बाद बात आती है ग्रामीण क्षेत्र की। ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि बसई क्षेत्र में उन्हें अच्छे वोट मिले, उनकी जीत हुई, लेकिन मार्जिन कम रहा, पहले चुनाव की तुलना में कम वोट मिले। इसका कारण यही रहा कि लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा संतोष था। इस असंतोष को दूर करने के लिए भी उन्होंने गांव-गांव जाकर टिफ़िन गोट की। टिफ़िन गोट के अलावा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लोगों से मुलाकात की, घर घर जाकर लोगों से मिले, उनसे पूछा कि भाई क्या कारण है असंतुष्टि का। लोगों ने जो बताया उससे उन्होंने न केवल माफ़ी मांगी, बल्कि उनको कहा गया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जो भी हुआ उसको दूर करने का प्रयास उन्होंने किया, लोगों को संतुष्ट किया
जो लोग रूठे हुए थे उन्हें मनाया, उनसे कहा कि यह गलती अनजाने में हुई है, मेरे संज्ञान में नहीं था, इसको अब दोहराया नहीं जाएगा। इस आधार पर लोग संतुष्ट हैं और उनके साथ हैं। इन चीज़ों का उन्हें लाभ मिल सकता है। यही नहीं, आज भी वर्तमान मतलब इन दिनों भी वो इस तरह के गांव-गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, टिफ़िन गोट कर रहे हैं, लोगों को संतुष्ट करने का, उनको गलतियां ढूंढकर उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्थिति फ़िलहाल ठीक है। वैसे देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा को पिछली हार से सबक मिल चुका है। वो लगातार विभिन्न समाजों का बैठक कर रहे हैं, वो लगातार अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और साथ ही साथ इलाके में एक्टिव भी हो गए हैं। नरोत्तम मिश्रा का यह बदला हुआ अंदाज बता रहा है कि वो इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी आला कमान उन पर फिर से दांव खेलेगा? क्या दतिया का ब्राह्मण वोटर और शहरी मतदाता एक बार फिर कमल के साथ खड़ा होगा, या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार और आज़ाद समाज पार्टी का त्रिकोणीय समीकरण नरोत्तम के इस किले को दोबारा ढहा देगा? फिलहाल 2023 का वह जख्म अब नरोत्तम मिश्रा के लिए बड़ा सबक बन चुका है। नरोत्तम मिश्रा इस बार पूरी तरीके से संभले हुए नजर आते हैं। अति आत्मविश्वास की जगह अब वो जमीन पर उतरकर पसीना बहा रहे हैं। विभिन्न समाजों की तबाड़तोड़ बैठकें, रूठे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने का सिलसिला ये बता रहा है कि नरोत्तम मिश्रा इस बार पूरी मेहनत से मैदान मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ की जातिगत समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण और कुशवाहा वोटर इस इलाके में काफ़ी हैं, बाहुल्य हैं, यादव वोटर भी काफ़ी निर्णायक भूमिका में है, तो वहीं अहिरवार वोटर किसी को भी हराने और जिताने की कुवत रखता है। ऐसे में सभी पार्टियां इन समीकरणों को ध्यान में रखकर अपना रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि दतिया में 30 जुलाई को वोटिंग होने वाली है और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा इस बार दतिया किसे अपना रहनुमा बनाती है। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी।